कौमी असम्बली भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण को कोई एनआरओ दिया गया, न ही कोई सजा माफ की गई। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसमें भारतीय दहशतगर्द को काउंसलर रसाई देने का हुक्म दिया। वजीर कानून फरोग नसीम की हल्फ उठाने के बाद कौमी असम्बली में वजाहत, बोले कि जिम्मेदार रियासत की हैसियत से पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसले पर अमल का पाबंद है। भारत चाहता है कि हम आलमी अदालत का फैसला न मानें। ऑपोजिशन की तनकीद पर वजीर कानून ने कहा कि आईन में कहीं नहीं लिखा, ऑर्डिनेंस से पहले ऑपोजिशन से पूछें। माजी में बलूचिस्तान को माली वसाइल तो फराहम किए गए, लेकिन उनके मुनासिब इस्तेमाल को यकसर नजरअंदाज करने से एहसास महरूमी ने जन्म लिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी तरक्याती काउंसिल के इजलास में वजीर आजम का खिताब। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के एहसास महरूमी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इजलास में वफाकी वज़रा, वजीर आला बलूचिस्तान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा भी शरीक थे। तुर्की की तारीखी आया सोफिया मस्जिद में 86 बरस बाद अल्लाह अकबर की सदाएं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत बड़ी तादाद में तुर्क शहरियों की नमाज जुमा में शिरकत। तारीखी मौके पर मस्जिद और बाहर दूर दूर तक नमाजी मौजूद थे। तैयब एर्दोगान की मशहूर कुन तिलावत ने समा बांध दिया। रिक़त आमेज मनाज़िर। आया सोफिया को 15वीं सदी में मस्जिद बनाया गया। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद कमाल अतातुर्क ने आया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। PIA से जाली डिग्री पर 17 पायलट समेत 568 अफराद को निकाला जा चुका। PIA की सफाई का अमल जारी रहेगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का सेनेट में खिताब। बताया कि यूरोप और बरतानिया में PIA पर 6 माह की पाबंदी के खिलाफ 2 माह में अपील कर सकते हैं। ईद उल अजहा के बाद PIA का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले, जाली लाइसेंस देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मलेशिया में काम करने वाले 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को दुरुस्त करार देकर उन्हें बहाल कर दिया। हुकूमत ने 360 अद्वियात की कीमतें कम की, लेकिन कंपनीज ने अदालत से हुक्म इम्तनाई ले लिया। सेनेट के इजलास में अपोजिशन के अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर की गई तनकीद पर वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का मौक़िफ़। बोले कि ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी हमने नहीं, नवाज शरीफ हुकूमत ने बनाई थी। अपोजिशन करप्शन के बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी की खातून रहनुमा आसिया इंदिराबी की तवील हिरासत में इंतहाई तशवीशनाक हालत है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का ट्वीट, सियासी नजरियात की बिना पर ज़ईफ और अलील मुसलमान औरत की कैद भारतीय रियासती साम्राज्य जहनीत की अक्कास है। शिबली फराज ने सेमिनार से खिताब में कहा, भारत ने गैर आईनी इक़दाम से कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत बदलने की कोशिश की, लेकिन वो अपने तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी खत्म नहीं कर सका। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि आलमी मीडिया ने भारत को फैशिस्ट करार दिया। अब तो छोटा हमसाया मुल्क भी मोदी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। चौधरी बरादरान ने भी बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब रिपोर्ट में इल्जाम। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने इल्जाम का जवाब देते हुए कहा है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है? मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है? मोनिस इलाही की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल और नैब की तहकीकात पर तबादला ख्याल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी का मतीउल्लाह जान के अगवाकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो बोले, पीटीआई हुकूमत इतनी कमजोर है कि एक तनकीदी ट्वीट से भी बौखला जाती है। पीपल्स पार्टी हर दौर में मीडिया की आज़ादी के लिए लड़ी है। पाकिस्तान के मीडिया वर्कर्स को किसी हालत में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल जरदारी का तकरीर के बाद कोरम की निशानदही करके भाग जाना इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल ने महल्ले के घरों की घंटियां बजाकर भागने वाले बच्चों जैसी हरकत की। मुराद सईद पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की चिड़ बन चुके हैं। मुराद सईद के खड़े होते ही बिलावल होश और हवास खोकर असेंबली से गायब हो जाते हैं। सियासी बौने और मस्खरे सिंध की अजीम सकाफत पर हमले करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर गलत बयानी करने वाले वज़रा को रोकें। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो हमेशा पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। जब भी बिलावल भुट्टो उनकी गलत पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं उन्हें आग लग जाती है। जिस तरह कुलभूषण को सहूलतें फराहम की जा रही हैं, लगता है वज़ीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुस्ताफी होना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान के भाई की सिंध में बतौर डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती कराची तैनाती का मामला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फजल रहमान के भाई बगैर किसी टेस्ट और मेरिट के भर्ती किए गए। बेनजीर भुट्टो हुकूमत आने पर औरत की हुक्मरानी हराम करार देने वाले मौलाना फजल रहमान ने डीजल परमिट लेने के बाद उनकी हिमायत शुरू कर दी। मौलाना नवाज शरीफ हुकूमत को भी चोर और डाकू कहते रहे और फिर कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप लेकर हुकूमत का हिस्सा बन गए। MQM पाकिस्तान ने भी मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की तैनाती मुस्तरद कर दी। ख्वाजा इजहार ने कहा, सिंध हुकूमत ने शहरी सिंध पर शब खून मारा। दूसरे सूबे से कराची में डिप्टी कमिश्नर की तैनाती मावराए कानून और आईन अमल है। पंजाब असम्बली के इजलास में तालीम पर बहस के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वज़ीर तालीम की तकरीर के दौरान एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, नारेबाजी। वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि जमानत मिलने के बाद सिफ्ताइन खान को जंगलात की वजारत दी गई। यहाँ पर तो अपोजिशन लीडर जमानत पर भी नहीं और हम उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कल अदम होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान को बुध तक तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। मखदूम अली खान ने आज दलाइल में कहा, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले शहजाद अकबर अब वजारत दाखिला संभाल चुके हैं। अब शहजाद अकबर के मातहत FIA कैसे शफाफ तहकीकात कर सकती है। मुल्क भर में निर्खों में इजाफे का सिलसिला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का मुल्क में आटे और गंदम के संगीन होते बहरान पर शदीद एहतजाज। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि दवाएं, चीनी, पेट्रोल, चोर माफिया अब वजीर आजम की सरबराही में आवाम का आटा चोरी कर रहा है। हुकूमत की चोरी, नाअहली और बद इंतजामी से आटे का बहरान पैदा हुआ। हुकूमत फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को कुंडे हटाने और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया। कराची में कुंडे से बिजली के हुसूल और लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। टिड्डी दल और कोरोना
के बाइस मईशत मुतासिर हुई। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम कहते हैं कि चंद हफ्तों में सोमालिया से टिड्डी दल आने का खतरा है। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंसदादी टिड्डी दल ऑपरेशन में मुआवनत पर पाक आर्मी के मशहूर हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटे में 1763 नए केसेस रिपोर्ट। 32 अफराद जा बहक। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,69,191 तक जा पहुंची। 5,709 अमवात। अब तक 2,13,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम में 2 रोज का इजाफा। पोलियो के कतरे पिलाएं, अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। कराची और शिमाली वजीरिस्तान समेत दीगर इलाकों में इंसदादी पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी। पोलियो वर्कर्स मुस्तकबिल के मेहमानों को माजूरी से बचाने के लिए कतरे पिलाने में मसरूफ। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। चीन का जवाबी सफारती बार। चीनी शहर चेंटो में कायम अमेरिका काउंसिल खाना बंद करने का हुक्म। अमेरिका ने मंगल को ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाना बंद करने का हुक्म दिया था। ईद कुर्बा में सिर्फ एक हफ्ता रह गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। एक से एक जानवर फरोख्त के लिए दस्तयाब, लेकिन आसमान से बातें करती कीमतों के बायस बेशतर शहरियों का विंडो शॉपिंग पर इक्तफा। पबजी के पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पबजी पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का ऑनलाइन गेम पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म।